लगातार विकास नई ऊंचाइयों तक जाए, और वो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसे करके दिखाया। युवाओं के लिए एक होता था ना कि भाई फ्लैट से ही जाना है, फ्लैट से ना, वो सारी चीज़ें देखा जाए बहुत आसान हुई, और ग्रामीण इलाकों के भी सपने, जो लोग वहाँ बसे पड़े हैं उनके भी सपने अब पूरे होते दिखाई देंगे। कि आज जो योगी जी ने एक छवि बनाई थी उत्तर प्रदेश में, उस छवि में वो थोड़ा सा और फ़ायदा होता नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लगातार गुंडा राज आ रहा है, तो उन सब पर ये करारा तमाचा है, क्योंकि योगी जी किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे। विपक्षी वालों को बता देना चाहता हूँ, आज ये पेपर लीक की बात उठाते हैं, तुम अपने ज़माने को भी थोड़ा याद कर लो। पहले वहाँ की व्यवस्था को अब देख लीजिए कि पढ़ाई की व्यवस्था आज क्या हो चुकी है, और अपने समय के पहले का देख लीजिए कि वो व्यक्ति ना तो MBBS कर पाता था और उसे कागजों में पास भी कर दिया जाता था। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूपी वासियों के लिए और जो जेवर के आसपास रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, दिल्ली NCR में रहते हैं, उनके लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी दी है कि अब वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, उसका उद्घाटन हो गया। जनता कितनी खुश है, जनता में कितना जो है उत्साह है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त राहुल जी मौजूद है। राहुल जी, जेवर एयरपोर्ट बन गया, कितनी खुशी है, पहले बताइए। देखो, पूरी खुशी है। हम तो चाहते थे कि प्रदेश में लगातार विकास नई ऊंचाइयों तक जाए, और वो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसे करके दिखाया। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखो कि आसपास के वो लोग जो हमेशा परेशान रहते थे, फ्लाइट से आना जाना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, खासकर नोएडा जैसे आसपास के क्षेत्रों में, तो जेवर एयरपोर्ट बनने से वो राह काफ़ी आसान हुई है। और साथ ही साथ अब जो युवाओं के लिए एक होता था ना कि भाई फ्लाइट से ही जाना है, फ्लाइट से ना, वो सारी चीज़ें देखा जाए बहुत आसान हुई, और ग्रामीण इलाकों के भी सपने, जो लोग वहाँ बसे पड़े हैं उनके भी सपने अब पूरे होते दिखाई देंगे। फ्लाइट का सपना भाई हर किसी का होता है, मेरा भी सपना है, उनका भी सपना है, तो वो भी घूमेंगे, उसका मजा लेंगे। उससे पता क्या सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आज जो योगी जी ने एक छवि बनाई थी उत्तर प्रदेश में, उस छवि में वो थोड़ा सा और फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। और अब उसके बाद भी अगर कुछ लोग विपक्षी कहते घूम रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लगातार गुंडा राज आ रहा है, तो उन सब पर यह करारा तमाचा है, क्योंकि योगी जी किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विपक्ष रोजगार पर बड़ा सवाल उठाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में रोजगार बिल्कुल नहीं है, कभी पेपर लीक जैसी स्थिति सामने आती है, कभी गुंडे जैसी स्थिति सामने आती है, तो इन चीज़ों को कैसे सुधारा जाए? देखिए, विपक्षी वालों को बता देना चाहता हूँ, आज ये पेपर लीक की बात उठाते हैं, तुम अपने ज़माने को भी थोड़ा याद कर लो कि जिस क्लास के रूम में मास्टर हुआ करता था, मास्टर ही कॉपी देता था दूसरी वाली, और उसमें टीप के वो कर लिया करते हैं। नकल का सबसे बड़ा अड्डा अगर उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के अपने खुद के टाइम में रहा है, वो हम पे सवाल उठाने का कार्य करता है, हमारी सरकारों पे सवाल उठाने का कार्य करता है। उन्हें मैं बताऊं, पहले वहाँ की व्यवस्था को अब देख लीजिए कि पढ़ाई की व्यवस्था आज क्या हो चुकी है, और अपने समय के पहले का देख लीजिए कि वो व्यक्ति ना तो MBBS कर पाता था और उसे कागजों में पास भी कर दिया जाता था, फिर उसके बाद जब उन्हें डॉक्टर बना दिया जाता था ना भाई साहब, तो ये होता था कि जब सीधे पैर का ऑपरेशन होना था ना, वो सब उल्टे पैर का कर दिया करते थे। तो हम ये समझे जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ, सबको रोजगार मिलने वाला है। बिल्कुल मिलने वाला है। देखो, हर एक सेक्टर को उससे फ़ायदा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे मैं कहता हूँ ग्रामीण इलाके के ऐसे लोग जो एक सपना वाले बैठे थे कि हम भी एरोप्लेन में, उन सबको सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छे से करके दिखाया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।